बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, सब खैर से हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज मैं जी दो कोट काट रहा हूँ। ये दो सूट हैं, थ्री पीस। ये हमारे इस्लामाबाद बार के भी सदर रहे हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और हाई कोर्ट के भी अब ये सदर हैं। रियासत अली आज़ाद बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे। ये साइज़ है जी, आप पहले साइज़ को फॉलो करें, जिस तरह मैं हर दफ़ा कहता हूँ। आप ये देखिए, लंबाई, बाजू, छाती, कमर, हिप, शोल्डर और ये क्रॉस बैक आ गई, ठीक है। अक्सर मैं जब कटिंग करता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि बैकग्राउंड को देखें, तो इनका हल्का सा पेट है और बाकी नॉर्मली है, बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ 10-10 मैंने लिख दी है कि ये फ्रंट और बैक हमने बराबर रखना है, इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब इसमें हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि सबसे पहले वही हाशिए जो हम लगाते हैं बैक के, उन्हीं को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले वो हाशिए लग गए, फिर यहाँ से 1.25 इंच का आपने निशान लगा देना है। मैं तो ये नहीं लगाता होता, लेकिन चूंकि अब आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ये हमने यहाँ से 2.25 इंच बैक का निशान लगा देना है। अब जब हमने बैक और फ्रंट बराबर रखना है, तो इनकी लंबाई 29.5 है, तो हमने यहाँ से 29.5 ही रखनी है। बैक 29.5 है, तो हमने लेंथ इनकी 29.5 है, तो हमने 29.5 ही रखनी है। बैक इनकी आ गई जो हम ऑलरेडी नापते हैं, और ये कमर 18 इंच हमने इनकी कर दी, ठीक है। जो कमर का निशान होता है वो मोस्टली 18.5, 18, 17 और फिर साइज़ के हिसाब से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप इनके शोल्डर का हमने साइज़ ले लिया। अब यहाँ जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि इनका हल्का सा पेट है। जब हल्का पेट होगा तो यहाँ से आप ना 1.25 इंच नीचे एक छोटा सा यहाँ निशान लगा देने, एक यहाँ निशान लगा देने, और ये चूँकि इनकी बैकग्राउंड नहीं है तो इसी के ऊपर ये आ जाएगा। अब इनका हल्का सा पेट है, तो हमने यहाँ से कमर का जब निशान लगाना है, तो आप ये देखें कि हमने यहाँ से 2 सूतर पीछे कर दिया, और चूँकि इनकी बैकग्राउंड नहीं है, स्ट्रेट या तकरीबन स्ट्रेट है, तो हमने हल्का सा ये शेप मिला के इसके साथ मिला दिया, ठीक है। अब 40 इनकी है, तो ये देखें इनका जो चेस्ट है वो 40 है, चूँकि इस छाती के ऊपर ही कोट करता है। ये 40 हो गया। यहाँ से हमने 1.25 इंच ऊपर कर लेना है, और ये क्रॉस बैक इसके तीरे की हमने कर दी है ठीक वाली जगह पर। अब इनका शोल्डर जो है वो 18 है, तो हमने 19 पे निशान लगाना है। क्रॉस बैक 16.5 है और 17.5 पे हमने निशान लगा देना है। 40 है, ये देखें, ये आप 40 के ऊपर हमने कमर का निशान लगा दिया, और इसको हम बराबर रखेंगे, वरना आप देखते हैं अक्सर हमारा यहाँ से मैं डाउन करता हूँ, डाउन नहीं करना। ये हमने इनकी क्रॉस बैक का निशान लगा दिया, और ये हमने इनकी कमर का निशान लगा दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, लारासपुर का कपड़ा है ये, और बहुत अच्छी स्टिचिंग है। अब इनकी हल्की सी ना हिप है, हिप थोड़ी ज़्यादा है इस कस्टमर की, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल लेना है। ये आ गया, और ये आपका, ये हमने इसका क्रॉस बैक का जहाँ पर हमारा शोल्डर जुड़ेगा, ये हमारी बैक रेडी होगी, ठीक है। ये आपकी आगे की हमारी बैक रेडी होगी। अब साथ ही मैं आपको इसका फ्रंट की सेटिंग और फ्रंट की कटिंग के बारे में आपको समझा देता हूँ। अब उसी तरीके से हम फ्रंट पे वही जो 1.25 इंच का हमने बैक का स्ट्रेट किया हुआ था, यहाँ से भी आपने 1.25 इंच का निशान लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपने बैक को रख लेना सामने। इसमें मुख्तलिफ कुलिये होते हैं, कुछ बैक रखे बगैर काटते हैं, लेकिन चूँकि हमने जिस फार्मूले से चलना है रूटीन में, उसी फार्मूले से चलते हैं। अब इन सारे हाशियों को आपने बराबर कर लेना। यहाँ से नीचे 1.25 इंच कमर का आपने स्ट्रेट निशान लगा लेना। इसी तरीके से आपने इसका ये निशान लगा लेना। ये आपकी छाती का जो निशान होता है, ठीक है। अब चूँकि हमने 10 रखा था, तो इसको भी हमने 10 रखना है। ये हमने 10 रख लिया, ठीक है। यहाँ से हमने बराबर कर लिया। अब हम इसके चौथे हिस्से पे जाते हैं। ये इसकी छाती का हिस्सा हो गया, 10 चौके 40, ठीक है।
आधा जो होता है वो 5 होता है और उससे एक सूत्र हमने पीछे करना है। ठीक है, यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगा लिया। इसी तरीके से ये चेस्ट का अच्छा 10 इंच का 1 इंच का हमने पीछे कर दिया। अब यहाँ से हमने जो इसका वॉलेट का निशान लगाना है वो यहाँ से आप 1.25 इंच पीछे कर सकते हैं। बाकी आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर आपका कोई अपना कुलिया है तो। इसी तरीके से ये देखें, पॉकेट को हमने ये निशान लगा देना है। अब मैक्सिमम होता है 10, 9.5 भी होता है। इसी तरीके से जिसकी जितनी पॉकेट का आपने लेंथ रखनी है। अब ये हमने हाला जो है इसका वो उतार लेना है। ये हमारा हाला है और साथ ही हमने इसका ये कर लिया। ठीक है, अब जो पॉकेट होती है इसके स्ट्रेट, क्योंकि ये 2 बटन का है, 4.5 और उसके बाद हमने नपेल को क्रॉस करना है। आजकल ज़्यादा बड़ी नपेल नहीं चल रही, तकरीबन 3.25 इंच चल रही है या 3.25 इंच चल रही है या 3 इंच, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं चल रही। यहाँ से आपको मैं बताऊंगा, आप यहाँ पर चेक करें कि मैंने यहाँ पर इस कोट को यहाँ से सूत्र पीछे किया और यहाँ से भी सूत्र पीछे किया। इस तरह करने से पेट वाला जो बंदा है उसकी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता कोट। अब साथ ही आप इसका ये लगा लें। यहाँ से जो आपने छाती का निशान यहाँ से 1.25 इंच आपने आगे कर देने। ये 6 इंच एक सूत्र हमने इनका फलाप लगाना है। ये स्ट्रेट आ गया। ठीक है, अब इसकी जो हमने लूजिंग का हिसाब रखा है वो हम ये रखते हैं। ये 2 इंच कर दिया। अब इनकी कमर 21.25 इंच हमने तैयार करनी है। ठीक है, 21.25 इंच। ये देखें, तैयारी को छोड़ के 6.25 इंच आ रहा है। 6.25 इंच हमने इधर रखना है। 21.25 इंच हमने इनकी तैयार करनी है और आधा इंच हमने जो अपना दबाना है। अब यहाँ चूँकि इनकी हिप थोड़ी ज़्यादा है तो मैं यहाँ से इनको थोड़ा सा ये बाहर निकाल लूँगा। यहाँ से ये इनका आ गया जी छाती का। वैसे तो 3.25 इंच हमने निशान लगाना होता है, क्योंकि मुझे ये रेगुलर हमारे कस्टमर है तो हमें पता है कि इनकी कहाँ पर बैठेगी चेस्ट। अच्छा, यहाँ पर पेट वाले बंदे का हम ये करते हैं ताकि उसका पेट से कोट उठे ना, यहाँ से हम इसका गुल्ला उड़ा देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे नॉर्मली होता है यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये ज़्यादा इसलिए उतार रहे हैं कि ये इनका थोड़ा सा पेट है। अगर हम इस गुल्ले को नहीं उतारेंगे तो कोट यहाँ से रिंकल आएगी, कोट बैठेगा नहीं। उसी तरीके से अब यहाँ से 2.25, 2.2 जितना आप आसानी से, जितना आपकी, क्योंकि ये शेप सारों की अलग अलग अपनी अपनी होती है। हर बंदा अपनी दुकान के हिसाब से उसकी लुक है वो रखता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी चेस्ट की तरफ। और साथ ही हमने इनके कमर का निशान ले लेना। अब हमने ये शेप सारे बराबर कर देंगे। ये आ गया 40, ये आ गया 37 और ये आ गया 41। छाती, कमर और हिप ये इस साइज पे ये कोट कटा है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक आएगा कस्टमर को। ये गुल्ला जो है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने काटना है, ये जो पेट वाला बंदा है उसका आपने गुल्ला इस तरह निकालना है ताकि इसकी चेस्ट वाली जगह जो होती है और बगल के नीचे, ये इंशाल्लाह जब पेट वाला बंदा पहनेगा तो उसको ये बिल्कुल साफ आएगा। अब आ जाएंगे इसके बाजू की तरफ। इसके बाजू का जो कुलिया होता है वो इशू ये होता है कि 2 किस्म की मार्केट में काम हो रहे हैं। एक होता है रेडीमेड वाले मशीन के साथ ही मुंडा चढ़ाते हैं, और जो सिविल है वो चूँकि हाथ के साथ जब तक उसका लेवल बराबर नहीं आता या उसकी तमाम नम बराबर नहीं आती
तो वो कोट कभी भी बैठता नहीं है। इसका सारा कुलिया जो है वो बाजू में। अब होता ये है कि या तो नम ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। कुछ लोग होते हैं वो इस तरह पूरा राउंड नापते रहते हैं, इस तरह राउंड को नाप के तो फिर वो बाजू की नम रखते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान कुलिया बता देता हूँ। इंशाल्लाह ये बेशक मशीन से चढ़ाएं या बेशक आप कच्चा करके चढ़ाएं, फिक्स आएगा। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बाजू को, इसके फ्रंट को नाप लेना है, जो इसका जिसको मुंडा कहते हैं। ये अब यहाँ से यहाँ तक देखें, जहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान लगाया तो ये 7.25 इंच है या 7.5 इंच एक सूत्र है। ये आपने जहन में रखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये आ गया जी 7.5 इंच एक सूत्र। ये मैं वैसे हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। अब सारी बातें छोड़ दें। इसकी छाती थी 10 चौका 40, ठीक है जी। हमने इसकी जो चेस्ट थी वो 40 चौथे हिस्से का हिसाब से आपने इसका जो निशान लगाना है, यहाँ से वही आपने 2.25 इंच ये स्ट्रेट कर लेना है। ऐसा कुलिया बाजू का बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 9 इंच 10 है तो हमने इसको 9 इंच 1 इंच कम करके रखते हैं। ये आपका 9 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 9 आ गया। इसका जो सेंटर होता है वो हमने यहाँ कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से हमने वही चीज़ नाप लेनी, 7.5 इंच एक सूत्र। हमने ये एग्जैक्ट निशान लगा लिया और उतना ही नीचे कर देना है जितना वो 1.25 इंच नीचे है, ठीक है। अब यहाँ से 1.25 इंच हमने इसको इधर कर लेना। अब इसके बाजू की जो लेंथ है वो भी आपको मैं बात कर देता हूँ। 22.5 हमने बाजू काट रहे हैं इनका, ठीक है। ऊपर से तैयारी का छोड़ के नीचे वो मैं 22.5 पे लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऊपर से आधा इंच नीचे तैयारी का नाप लेता हूँ। इसी तरीके से कुलिया इसके बाजू में होता है कि यहाँ से पहले आपने इसको क्रॉस करना है, यहाँ से 1.25 इंच 1 इंच तक भी आप क्रॉस कर सकते हैं। और ये आपने यहाँ से 2 सूत्र का यहाँ निशान लगा लेना है, ये आपने शेप दे देनी है, ठीक है। अब यहाँ से 2.25 इंच ये आपने 2.25 लोग कम ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन जब 6 पट्टी रखें तो वो 2.25 पे जाती है, ठीक है। अब इनकी मोरी जो है, बाजू की जो मोरी जितनी हमने रखनी है 5.5 इंच हमने इसकी बाजू की मोरी रखी, ये हमने स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अब जितना ये था ये आ गया जी आपका 4.5, ठीक है। ये 4.5 इंच आ गया। जितना इसका आध के इसका भी हमने आध करना, और यहाँ से आगे जितना हमने इसका दबाव लेना है वो हमने रख देना है। अब जो बाजू कटता है वो निशान ये होते हैं कि ये आपका बाजू कट रहा है, ये, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पेट वाला बंदा है तो यही कुलिया हमने चेंज करके तो हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है, ताकि इसका जो बाजू है वो ज़्यादा पीछे की तरफ जाए। पेट वाले बंदे का जब बाजू आपने काटना है तो वो थोड़ा पीछे की तरफ करके काटना है। ये है जी बाजू का कुलिया। इस कुलिये से अगर आप बाजू काटेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब आ जाते हैं इसकी ताल के ऊपर। ये आपने इसका ताल काटना है, उसी तरीके से हमने इसको बराबर कर लेना है। सबसे पहले आपने इसको जहां आपका गोला कटा हुआ है वहां पर आपने ताल का निशान लगा लेना है। यहाँ से आपने बराबर नहीं काटना, 2-3 सूत्र आपने बाहर रखना है। अब यहाँ पर इसको आपने यहाँ से पकड़ के नीचे वाली जगह से बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर रखना है जहाँ पर था, और ऊपर से आपने यहाँ से ये देखें नीचे हमारा जो बाजू है वो इसके यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप चेक करें कि ये हमारा बाजू का है और ये हमने इतना पीछे करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने निशान लगा लेने। ये आपका आगे जी ताल, ठीक है। अब यहाँ से आपने इनके निशान ले लेने। जिसकी 40 छाती ये आ जाए, ये ताल का निशान होता है। इसकी ये छाती 40 थी,
ये 40 पे निशान लगा के हमने इसको ये कर दिया और ये आपका ताल आ गया। ये आपका ताल का निशान आ गया। यहाँ से आपने ये निशान लगा दिया ताल का। अब इसी के साथ हमने इस सारे प्रोसेस को चेक करना है कि जो हमने काटा वो आया ठीक है या नहीं। अब हमने इसको जुड़ाई की तरह रखना है जहाँ पर इसने जुड़ाई होनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आपका दबाव। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका आ गया ताल, ये आ गया इसका दबाव। ठीक है, इनको हमने यहाँ पर रख देना। ठीक हो गया। अब साथ ही हमने जो इसका बाजू काटा है इसको हमने, ये आपका लेवल आ गया, ये नीचे वाला ये जो निशान है ये इसके साथ टच करेगा। ठीक है, और ये चूंकि हमने ज़्यादा पीछे करना है बाजू, यहाँ पर ही आपने इसका टुका लगा देना है ताकि कटर स्टिचर जब जुड़ाई करे तो इस टुके पे जुड़ाई करे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल बराबर आएगा। ये इस तरह होगा कि जब ये बाजू बैठेगा तो ये जो निशान है ये एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर। इसकी ये थिवरी यहाँ पर आकर बिल्कुल टच करनी चाहिए। ये आगे जाए या पीछे जाए तो इसका मतलब है कि आपका बाजू सही नहीं बैठ रहा। ये लेवल बराबर होना चाहिए और ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी जगह वापस ले आएंगे। ये हमने इसका जो गोला काटा है जिस तरह उसका निशान लगाए, इसको भी हमने ये गोले वाली जगह रख के ये देख लेना है कि ये कहाँ जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर हमने ये इसकी सिलाई आ जाएगी। अब हमने बैक को रख के देख लेना है कि जो हमारी बैक है उसका ये निशान इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। ये हमारा आगे निशान, ठीक है, ये निशान इस निशान पर जाएगा और ये आप चेक करें कि बिल्कुल एक्यूरेट ये जुड़ाई करके ये वाला जो इसका बाजू का दबाव है ये आएगा एग्जैक्ट इस जगह पर। ये वाला जब ताल यहाँ पर जुड़ेगा तो ये वाला निशान यहाँ पर टच करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसकी नम बराबर आएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। आप इसी तरह नम चेक कर लिया करें तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को ऑन किया करें। मसरूफियत की वजह से वीडियो लेट बनती है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि टेलरिंग के हिसाब से आपकी ज़रूरत की चीज़ इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिला करेगी। भले वो शूटिंग का हो, शलवार कमीज़ का हो, शर्ट का हो, पैंट का हो, वेस्ट कोट का हो, या उसके बाद मैं आपको कुछ टोटके बताऊँगा वो भी आपके काम के होंगे इंशाल्लाह। आप पेज को फॉलो ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें इंशाल्लाह। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।